तारीख 9 दिसंबर है। ऐसे में पूरे देश पर 8 दिसंबर को भारत बंद का संकट मंडरा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान और सरकार के बीच बातचीत का अगला चरण अब 9 दिसंबर को तय हुआ है। इससे पहले 5वें चरण में 3.5 घंटे से ज्यादा चली बातचीत बेनतीजा खत्म हो गई। इस दौरान सरकार ने किसानों को समझाने की हर तरह से कोशिश की, साथ ही आंदोलन से बच्चों और बुजुर्गों को वापस घर भेजने की अपील भी की। लेकिन किसानों ने सरकार से दो टूक कह दिया कि कृषि कानून वापस लिए जाने तक न तो आंदोलन वापस होगा और न ही वे कहीं जाने वाले हैं। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। 3 दिन का टाइम लिया, 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज, ये तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे थे तो काफी देर हमने बात सुनी, पर उसके बाद हमने ये कह दिया भी हमारे मौन व्रत धारण कर लिया और कुर्सियां बास ले ली हैं। उसके बाद वो देख रहे थे अपना फैसला, बाहर जा रहे थे फिर आ रहे थे उन्होंने, उसके बाद उन्होंने फैसला लिया भी हम कंक्रीट फैसला देंगे, 9 तारीख को देंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने अपनी मंशा विज्ञान भवन पहुंचने से पहले ही जारी कर दी थी। हालांकि सुबह पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ एक बैठक की थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सरकार ने किसानों को लिखित में एमएसपी समेत कृषि कानून में संशोधन की बात कही थी, जिसे किसानों के साथ बैठक में दोहराया भी गया। बैठक में किसानों को 5वें चरण के बिंदुवार जवाब लिखित में सौंपे गए। किसानों की ओर से 40 किसान नेता बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बैठक में शामिल रहे। कृषि कानून में संशोधन की बात कहते हुए किसानों को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन कृषि कानून वापस लिए जाने तक किसान आंदोलन करने पर अड़े हैं। किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एमएसपी की गारंटी दे देने हैं, मंडीकरण की गारंटी दे देने, सरकारी खरीद की गारंटी दे देने हैं। फिर दूसरा एक 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਯੈਸ ਤੇ ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯੈਸ ਈਦਰ ਨੋ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ। किसानों का रुख बेहद सख्त है। उन्होंने लंच ब्रेक में सरकारी खाना नहीं खाया और अपने साथ जो खाना पानी लाए थे उसी का उपयोग किया। अब किसान 8 दिसंबर को भारत बंद की रणनीति पर काम कर रहे हैं। विपक्ष के कई दलों का समर्थन किसानों को है। ऐसे में अगले चरण की वार्ता के समय 9 दिसंबर सुबह 11 बजे तक किसानों का आंदोलन कई करवट ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। महाराष्ट्र में सोलापुर के एक शिक्षक को ग्लोबल टीचर पुरस्कार से नवाजा गया है। रणजीत सिंह दिसाले को यह पुरस्कार उनकी क्यूआर कोड शिक्षण व्यवस्था, लड़कियों की पढ़ाई और बाल विवाह रोकने के लिए मिला है। यह पुरस्कार पाने वाले दिसाले पहले भारतीय हैं और इस पुरस्कार में मिलने वाली 7 करोड़ की राशि साथ ही फाइनलिस्ट के साथ बांटने वाले पहले शख्स भी। Global Teacher Prize 2020 is Ranjit Desale from India. ग्लोबल टीचर पुरस्कार में अपना नाम सुनने के बाद शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले की खुशी का ठिकाना न रहा। वर्चुअली प्रोग्राम में शामिल हुए दिसाले के माता पिता को अपने बेटे पर नाज है। रंजीत सिंह दिसाले ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं और यूनेस्को के साथ लंदन के वॉर्की फाउंडेशन की ओर से उन्हें पुरस्कार के तौर पर $10 लाख यानी करीब 7 करोड़ रुपए की धनराशि मिली। दुनिया के 140 देशों के 12,000 से ज्यादा शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था।
लेकिन रंजीत सिंह दिसाले के उत्कृष्ट काम के आगे सब फीके साबित हुए। Some part of the money will be spent for the Teachers Innovation Fund. Like my innovation was scaled across the state and across the country. There might be some teachers whose innovation, like me, would be scaled up. रंजीत सिंह दिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर में परितवाड़ी गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। ये वो इलाका है जहां लोगों के लिए परिवार का पेट भरना पहली जरूरत है। रंजीत सिंह ने यहां न केवल शिक्षा का अलख जगाया बल्कि खास QR कोड शिक्षण व्यवस्था तैयार की, जिससे बच्चे जब चाहें तब पढ़ सकें और खेतीबाड़ी और मजदूरी से अलग कोई मुकाम हासिल कर सकें। दिसाले के प्रयासों से पूरे इलाके में न केवल शिक्षा व्यवस्था सुधरी बल्कि बाल विवाह और बाल मजदूरी जैसी कुरीतियां भी दूर हुई। इसके लिए उनके स्कूल को बेस्ट स्कूल इनोवेटिव रिसर्चर ऑफ द ईयर, इनोवेटर ऑफ द ईयर समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अब वे ग्लोबल टीचर अवार्ड की धनराशि को भी अपने साथी फाइनलिस्ट के साथ बांटेंगे, जिससे पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके। ये पहली बार है जब ग्लोबल टीचर अवार्ड विजेता अपनी धनराशि को साथी फाइनलिस्ट के साथ बांटेगा। Even the schools are closed in India, but still 20 lakh students in my state in the month of October have used the QR codes. So I think that the idea, it was a micro level innovation, but it has really changed the learning style of the students in our country. देश में अपने तरीके को अन्य टीचरों तक पहुंचाने के लिए दिसाले अब तक 500 से अधिक आर्टिकल और ब्लॉग लिख चुके हैं। उनके QR कोड सिस्टम को भी सरकार NCERT की किताबों में अपना चुकी है। 32 साल के दिसाले का अगला लक्ष्य हर साल युद्धग्रस्त इलाकों में रह रहे करीब 5000 बच्चों को पीस आर्मी का हिस्सा बनाने का है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेट्स क्रॉस द बॉर्डर नाम दिया है, जिसमें 8 देशों के करीब 19,000 छात्र जुड़ भी चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। टर्म लाइफ